आज हमारा जो प्रोग्राम है बड़ा स्पेशल, हमने ये पूरा एक यूं कह लीजिए एग्जीबिशन लगा दिया है। बिल्कुल आर्ट से हम आगाज करेंगे और आर्ट भी बड़ा अलग किस्म का ये आर्ट है, रेजिन आर्ट इसको कहते हैं। और नायाब गुल साहिबा जो है हमारे साथ रेजिन आर्टिस्ट, ये हमें इसके बारे में बताएंगी और सिखाएंगी और हम भी यहाँ पर चीजें बनाएंगे। बेसिकली ये सारा जो हमने दुकान खोली हुई है आज, ये इसलिए खोली हुई है कि हम सुपर स्टोर, दुकान नहीं, जरा थोड़ा बेहतर उसको कर लें, सुपर स्टोर खोला है हमने, तो आर्ट का सुपर स्टोर है। अच्छा, रेजिन आर्ट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, जितना मुझे पता है नयाब, फिर आप बताइएगा कि क्या मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, कि ये बेसिकली एक नई और मुनफरद किस्म है आर्ट की, और इसमें बुनियादी तौर पर जो ब्रशेज होते हैं या जो एक्रेलिक या ऑयल पेंट है ये इस्तेमाल नहीं होते। ये एक ख़ास किस्म के केमिकल से ये जो नायाब से फनपारे बनाए जाते हैं और नायाब बनाती हैं ये। अब इसमें केमिकल कौन से होते हैं, क्या होता है, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये बताएंगी, मगर उन केमिकल्स को मुख्तलिफ सांचों में ढाल कर आर्ट की जो शक्ल है वो दी जाती है, और इसके ज़रिए फूलों वगैरह को महफूज भी किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ जितनी मालूमात मेरे पास थी वो मैंने दे दी हैं, लेकिन नायाब जो है वो उससे बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। नायाब, इस रेजिन आर्ट से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं? रेजिन आर्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, कोई एक चीज़ नहीं। हम इयरिंग्स बना सकते हैं, पेंडेंट्स बना सकते हैं, और ट्रेस बना सकते हैं, कोस्टर्स, और काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और आजकल तो इसका टेबल लॉग बहुत ज़्यादा जो है चल रहे हैं, बन रहे हैं बहुत ज़्यादा टेबल लॉग्स। जी, बहुत ज़्यादा लॉग टेबल बन रहे हैं। तो कुछ सामान दिखाएं ना फिर, ये क्या क्या बना हुआ है जो आपने रेजिन आर्ट से बनाया है? मैंने तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे ये देखें, इयरिंग्स बनाई हैं, ये वाली, ये इसको निकाल के दिखा देना ताकि ज़रा ये शाइन खत्म हो जाएगी। हाँ, ये आ गया भाई, अच्छा, ओके, सही है, फुल ज़बरदस्त। ये है रेजिन आर्ट, वाह वाह वाह, ये आपने खुद हैंडमेड बनाई है? जी, खुद ज़बरदस्त भाई। ये ख़वातीन के लिए बनती हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है मुझे इसमें, ये लगा ये आर्ट सही नहीं है थोड़ा। हाँ, वेरी नाइस, ज़बरदस्त, गुड। अच्छा, और ये आप बनाती किस तरह से हैं? इसमें देखें हमारे पास दो केमिकल्स होते हैं, एक होता है रेजिन, एक होता है हार्डनर। ठीक है, इसमें हम एक पार्ट रेजिन का होता है और 2 पार्ट हार्डनर के होते हैं। जैसे हम 100 ग्राम रेजिन डालेंगे तो 50 ग्राम जो है हम इसको हार्डनर डालेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा फिर हम इसको, हमने जो भी अपना आर्टिकल बनाना वो हम इससे बनाएंगे, उस सांचे में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें आज डेमोंस्ट्रेशन भी करेंगे सारी। इसमें काफी सारे लोग फ्लावर्स डालते हैं, प्रिजर्व फ्लावर्स। ये कैनवस पे हुआ हुआ है, जोड़ आर्ट है। कौन सा आर्ट है? जोड़ आर्ट। जोड़ आर्ट, जी, जोड़ आर्ट। तो और ये इसमें ये सामने आपने जो है वो कुछ अलग से, ये फायर ग्लास है और ये गोल्डन मेटालिक पेंट हुआ हुआ है इसके साइड पे। अच्छा, और ये चीज क्या बनी है? ये कैनवस है, ये कैनवस है, कैनवस पर बनाया है, जबरदस्त आर्ट का नमूना, वाह खूबसूरत। और ये साथ ट्रे भी है आपका? जी, ये ट्रे भी है। ये ट्रे है जिसमें आप ये हमने कुछ भी रख के ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये डेकोरेशन है वैसे, लेकिन ये इतने मजबूत होते हैं क्योंकि रेजिन ट्रेस भी आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं, लोग उसमें सामान भी जी बिल्कुल बिल्कुल मजबूत होते हैं, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। नहीं टूटेंगे। और वो भी कैनवस पे आपने बनाया? कैनवस पे, जी वॉल हैंगिंग के लिए। खूबसूरत, ये देखें भाई, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है इसके ऊपर, माशाल्लाह क्या जबरदस्त आर्ट है। ये क्या, वाह, अच्छा चलो, जबरदस्त। ये अच्छा, अब ये आपने कैसे सीखा? ये मैंने बस शौक था मुझे, मैं पहले स्केचेस बनाती थी, अच्छा, फिर करते करते मुझे बस शौक बढ़ता गया। फिर एक दिन मैंने बस यूट्यूब पे देखा कि ये रेजिन आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो बस मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। फिर जब मैंने ट्राई किया तो फिर मैंने एक दफ़ा, तो शुरू में तो जाहिर बात है मेरी गलतियाँ भी, गलतियाँ होती हैं, फिर बस जब करते करते मैंने सीख लिया इस तरह, तो कहीं से सीखा नहीं है, सीखा मैंने खुद ही है। सेल्फ टॉट जिसको हम कहते हैं। ये अच्छा है कि बंदा यूट्यूब पर देखे बहुत सारी चीज़ें, लोग कहते हैं हम कहाँ जाके सीखें, कैसे करें, आप खुद देखें, हर चीज़ यूट्यूब पर मिल जाएगी। और आज अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं और अवैस किस काम के लिए? हम आपको सिखाएंगे, लेकर आएंगे ये, बिल्कुल हम आपके लिए। फ्यूचर में हमारी क्लासेस भी इंशाल्लाह शुरू होंगी, तो जिन्होंने सीखना है तो हम। अरे क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब आप जब ये बना लेती हैं आर्ट, जैसे आपने ये इतने अच्छे बनाए हैं इयररिंग्स जो हैं, तो ये फिर आप ये इसका करती क्या है, ये सेल करती हैं? सेल करती हैं, जी इंस्टाग्राम पे। ओह जबरदस्त। लोग ऑर्डर पे भी आपसे बनवाते हैं? हमने जैसे अगर बहुत सारी लड़कियां ऐसी आती है कि जी हमारे पास ड्रेस है लेकिन मैचिंग में हम बस इयरिंग मैच नहीं हो रही, अच्छा, तो वो अपने ड्रेस के हिसाब से हमारे से कस्टमाइज करवाते हैं। कितनी देर में आपका एक आर्ट का नमूना बन जाता है और वो मुकम्मल हो जाता है? ये डिपेंड करता है कि आर्टिकल कौन सा है। जैसे अब ट्रे है, ट्रे में हमारे 2 दिन लग जाते हैं, इयरिंग्स है तो हमारा 1 दिन लग जाता है, और किचन में भी 1 दिन लग जाता है। एक इयरिंग 1 दिन में बनता है? वाह जी, ड्राई होती होगी, बिल्कुल ड्राई। चलो तो ये एक काम करें, ये 2 इयरिंग रख लेता हूँ मैं, खरीद लेता हूँ, मतलब देने, मैंने 2 लोगों को देने हैं, ये है ना, मतलब
मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, ना पूछा है, मतलब खामखा वैसे। अच्छा चलो 3 कर लेते हैं, आपको भी शामिल कर लेते हैं। कॉन्शियस हो जाते हैं। अच्छा लेकिन हम आज बनाएंगे क्या? आप हमें क्या बनाना सिखाएंगे? आज हम लोग इयररिंग्स बनाएंगे और ये ट्रे की टॉप कोटिंग करेंगे। अच्छा गुड। अब ये हमें ट्रे बना हुआ है बेसिकली, ये बेस बनी है। अब इसके हमने विनाइल लगाना है और इसके हैंडल्स डालने हैं। अच्छा तो हम एक काम करते हैं ना, ये इयररिंग्स यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमें जरा ज्यादा समझ में इसको नजर आ जाए कि कैसे होगा। ये ले लें, देखिए गिन लीजिएगा नायाब कि कितने आपने इसमें डब्बे में रखे थे और शफा के पास जो डब्बे में गए हैं वो कितने गए हैं, मतलब काउंटिंग में मिस्टेक ना हो जाए, ये मैं कह रहा हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं है, रखे शफा प्लीज। मैंने तो खरीद लिए 2-3 इसमें से खरीद लिए। अच्छा हाँ ठीक है भाई। कितने डॉलर्स? ठीक है। अच्छा अब हमने ये ट्रे इनको उठा के भी दिखा दें ताकि नाजरीन को पता चल जाए कि ये चीज क्या है। ये अभी सिर्फ इसकी बेस बनी है, अभी हमें इसके ऊपर विनाइल लगाना है और हैंडल लगाना है। और ये रबर का सांचा है बेसिकली, ये देखिए ये रबर है, इसके ऊपर सिलिकॉन मोल्ड बनता है। देखें अब ये इस तरह है, ठीक है। तो ये बेस आपने कैसे बनाई थी? ये बेस रिजन को मिक्स किया, इसमें एक्रिलिक मिक्स किया और ये शाइन वाला ग्लिटर हमने। अच्छा जो चीज हमने दिखानी है उस कैमरे पे दिखानी है। तो आपने इसमें रेजिन और ये जो हार्डनर था ये डाला और उसको कितने अर्से तक रखा? और बस ये तकरीबन 5 घंटे में ये हो गया, 5 घंटे में ये ड्राई हो गया। बिल्कुल। अब हम मजीद इसको काम करेंगे। टॉप कोट। ओके अब आप करें भाई पूरा जो भी आपने साइंस इसके साथ करनी है। ये क्या करेंगे आप? ये हम अभी विनाइल स्टिकर इसके ऊपर लगाएंगे डेकोरेशन के लिए। अच्छा और विनाइल स्टिकर के ऊपर फिर आप टॉप कोट करेंगे? जी इंशाल्लाह। ओके खुल रहा है, वरना मदद करूं मैं आपकी। पत्थर डालेंगे क्या? दिखाएं आपके, क्योंकि ग्लव्स पहने हुए ना आपने तो इस वजह से। हैं ये पत्थर क्यों रखे हुए हैं आपने? ये भी हम वो किचन बनाएंगे तो इसमें लगाएंगे। ओके ओके। किचन में हम पत्थर डालेंगे नाजरीन, और कलर्स भी हैं इनके पास, पूरा सेट अपना ये लेके आएंगे। असिस्टेंट को आप अपने पैसे वैसे देती हैं कुछ को प्रॉफिट शेयरिंग कोई? तो घर में आप अकेली ही कर लेती हैं या कोई हेल्पर? अकेली। अच्छा क्योंकि मेरे घर में किसी को भी ये नहीं आता। अच्छा आता तो देखिए आपको भी नहीं था, आपने उनको पहले ही सीखा है बस। आपने उनको पहले ही वो कर दिया। मुझे ग्लव्स डालने। अच्छा आपने ग्लव्स पहने हुए हैं ना? कहाँ लगाऊं? तो ग्लव्स पे तो चिपक जाएगा। मिड में लगाना है, दरमियान में। हाँ जबरदस्त, वाह सही लगाएं। शिफा सही नहीं लगा रही आप, ऐसे नहीं होता ना ना। ये ग्लव उतार के करना, ये अगर शिफा के हाथ में गया तो ये आर्ट जो है ये पिकासो का आर्ट बन जाएगा। शिफा आप गिरा रही, क्या करें शिफा? ओह माय गॉड। अच्छा इसीलिए आपको मैं किसी अच्छी जगह नहीं लेके जाता, चीजें गिराती हैं आप। तो ये अब हमने तकरीबन स्टिकर हम यहाँ से उतार रहे हैं और अब हम अच्छा ये जो है हमारा कोट करेंगे। और इसके बाद आप करेंगी क्या? जी इसके बाद हम रेजन को मिक्स करेंगे और ये हैंडल्स लगाएंगे और टॉप कोट करेंगे। ठीक है। तो जब वो आपने करना है तो वो आप हमें बताएं। बिल्कुल। और तब तक हम एक और ख़ास मेहमान से मुलाकात करवा दें। बिल्कुल। हमारे साथ कौन ख़ास मेहमान है आज, ये आपको जब पता चलेगा तो आप ज़रा माजी में चले जाएंगे, माजी के झरोकों में आप चले जाएंगे और बड़ा ही खूबसूरत माजी है जो आपके सामने आएगा। इनके बारे में ज़रा जानते हैं पहले और फिर मुलाकात करवाते हैं आपकी। हर आहट पर तेरी खुशबू आती थी, तेरे आने का जब जब इम्कान रहा। ऐसी ही खुशबू की मानंद है माजी की मशहूर अदाकारा और मेज़बान गज़ल सिद्दीक। इन्हें लोग इनके नाम के बजाय मारवी के नाम से पहचानते हैं। इसकी वजह इनका 90 की दिहाई का ड्रामा सीरियल मारवी है, जिसमें इन्होंने कमाल अदाकारी की थी। मेरा तो खुद यहाँ तक पहुँचना, ये उदार की मांगी हुई किताबें, MA जर्नलिज्म की डिग्री के ख्वाब की ताबीर, ये सब कुछ एक दिलसमाती ख्वाब की मानिंद महसूस होता है। गज़ल सिद्दीक ने 1990 के बाद अदाकारी का आगाज़ किया था और उर्दू ड्रामों से कबल सिंधी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। अदाकारी के अलावा गज़ल सिद्दीक ने मेज़बानी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, जबकि थिएटर ड्रामों में भी फ़न के जौहर दिखाए। गज़ल सिद्दीक ने ही पहली मरतबा हम टीवी से लाइव मॉर्निंग शो का आगाज़ किया था। अतिका ने इतने एक्सपेक्टेशंस लेवल को इतना हाई कर दिया है लोगों के, और वो भी लेट्स मेकअप और पैशन उससे भी बड़े हाई हो गए हैं हमारे। करियर के उरूज पर ही शादी करने और फिर मां बनने के बाद 2008 में वो पाकिस्तान से कनाडा मुंतकिल हो गई थी। आजकल वो एक यूट्यूब चैनल चला रही हैं और आज वो बनी हैं सुबह से आगे की खुसूसी मेहमान। गज़ल सिद्दीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आपने देखा ये जो हमने पूरी इनके बारे में एक इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट चलाई, इसमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात क्या है कि मॉर्निंग शो बिल्कुल। हम टीवी का मॉर्निंग शो आगाज़ करने वाली
पायनियर्स जिन्हें कहेंगे हम, बुनियाद रखने वाले। बिल्कुल। और आज हम बैठकर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश है, हाँ। एक अदना सी कोशिश है, और हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होती है कि जब ऐसी शख्सियात हमारे प्रोग्राम में आती हैं। अस्सलाम वालेकुम गज़ल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इतना फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। और अवेस और शिफा, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे आ रहा है कमिंग फ्रॉम यू, इट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, इट जस्ट मेड आवर डे। लेकिन गज़ल साहब ये बताएं, आप कहाँ हैं आजकल? लोग तो मतलब सोचते हैं, पूछते हैं ये कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, वापसी भी आपकी कुछ स्क्रीन पे होने लगी है, लेकिन अभी तक कहाँ थी ये बताएं। आपको शायद पता हो, मैं 12 साल कनाडा में थी, यहाँ से मूव हो गई थी जब मैं हम का मॉर्निंग शो होस्ट करती थी लाइव, उसके फ़ौरन बाद, और अब बस वापस आ गई हूँ अपने मुल्क में, तो अब देखेंगे इंशाल्लाह, होपफुली। अच्छा, यानी कि ये जो भी हम का मॉर्निंग शो करता है वो क्या 12 साल के लिए कनाडा मूव हो जाता है, ऐसा कुछ है सिलसिला? मतलब और कौन कौन हुआ है? ऐसे ही मैं पूछ रहा था, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं तो। अच्छा, खैर मैं वो इमिग्रेशन में काम नहीं किया मैंने, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये है कि मैं तो वापस आ गई हूँ, तो इंशाल्लाह देखेंगे, आई डोंट नो कहाँ देखेंगे, कौन से चैनल पर, लेकिन जाहिर है जो काम आता है वही कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपका जो एक सफ़र है, जो बैक, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर एक्टिंग, होस्टिंग भी शामिल है, उसके अंदर एक्टिंग भी शामिल है, उसके अंदर आपने वो हम टीवी वाला जो एक ड्रामा था अम्मा इन एक्शन, वो लिखा भी था, उसको डायरेक्ट भी किया था, सिंगिंग भी आप करती हैं। इस कदर मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, ये क्या कोई जेनेटिक्स का मामला है या आपने इसके लिए बड़ी कोई रियाजत की, क्या मामला है ये? नहीं, मेरे ख्याल है आपने सही कहा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। मेरी अम्मी जो है, मदर मेरी, शी वॉज़ वेरी टैलेंटेड, गो कि वो बहुत ज़्यादा फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन ये है कि वेरी कॉन्फिडेंट एंड बहुत हमें सिखाया। उनका जो कॉन्फिडेंस है हम सब भाई बहनों में आया है यकीनन। तो आपको एक मेंटरशिप चाहिए होती है ना, एक आपको पेरेंट्स की गाइडेंस चाहिए होती है, या जो पेरेंटिंग जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसकी कमी है, हम सबको अभी तक नहीं पता कि हम किस तरह से बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन ये है कि लकीली पेरेंट्स अच्छे मिले, उसके बाद फिर ज़िंदगी में जो साथ में हम सफ़र आते रहे, माशाल्लाह, क्या बात, हस्बैंड, फिर उसके बाद बच्चा, तो सब माशाल्लाह से सभी लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, सब ने ग्रूम किया। और सबसे ज़्यादा मैं, क्योंकि इस चीज़ को मैं ज़रूर एक्नॉलेज करूँगी कि मुझे मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, मेरी पूरी मीडिया की ज़िंदगी में मुझे सुल्ताना आपी ने बहुत ग्रूम किया है, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बिल्कुल, हमें भी बहुत कुछ सिखाती रहती हैं वो, और ये सीखने का अमल ज़ाहिर जारी रहता है। अच्छा, हम आज एक और चीज़ सीख रहे हैं, हमारे साथ नायाब गुल भी मौजूद हैं, और ये रेजिन आर्टिस्ट हैं, और इनके आर्ट का नमूना जो है वो भी हमारे साथ साथ स्टूडियो में बन रहा है। तो हम इनसे भी ज़रा पूछें, भाई कहाँ तक पहुँचा आपका मामला? आपने कोई मिक्स करनी है, कोई चीज़ें तो आप करें। हाँ, तो आप करें, आप डालें। अभी रेजिन डालेंगी आप, और आप हार्डनर डालेंगी ना? बताएं क्या कर रही हैं आप? ये मरीन स्केल है, इसमें हमने पहले ग्लास डालना है, कोई डिस्पोजेबल ग्लास आप डाल लें। हम पहले 400 ग्राम हम रेजिन डालेंगे और 200 ग्राम हम हार्डनर डालेंगे, इनकी रेशियो 1/2 है। डाल दें, वेरी गुड। और इसको डालने के बाद फिर जो आपने प्रोसेस करना है उसकी तरफ हम जाने से पहले एक ब्रेक पे चले जाएंगे। हाँ ठीक है, पहले तो ये रेजिन डाल दीजिए, ज़बरदस्त। अच्छा, ये ज़रा गाढ़ा सा होता है मटेरियल। ओके जी गुड। और इसको आप मज़ीद हार्डन भी करेंगी ना? जी हार्डनर। ओके, वेरी गुड। और ये 450 ग्राम हो गया, तो अब हम इसको 200 ग्राम हम इसमें हार्डनर डालेंगे। डाल दें हार्डनर। हार्डनर खुद तो बड़ा लिक्विड है, हाँ, लेकिन जाके हार्ड कर देता है। जी इसको हम मिक्स करेंगे 2-3 मिनट तक, जब ये सही से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको पोर करेंगे। सही, ठीक है। तो आप ये आपने डाल दिया हार्डनर। ओके, अब इस हार्डनर को आपने इस ट्रे के ऊपर डालना है। जी पहले हम मिक्स करेंगे कि इसके जो बबल्स हैं वो सारे खत्म हो जाएं, फिर हम इसको करेंगे। चलें, ज़बरदस्त।
तो आप एक काम कीजिए, आप इसको मिक्स कीजिए और आप इसको कोट भी बनाएं, इसका कोट करें इसको। हम जब तक गज़ल साहिबा की तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा हम जानते हैं। गज़ल साहिबा ये बताएं कि अब ज़िंदगी में इतना कुछ आपने किया है, डिफरेंट चीज़ें, हिदायतकारी भी की है, राइटिंग भी की है, एक्टिंग की है, होस्टिंग की है, सिंगिंग की है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम जिसमें आपको आप कहें कि मेरा दिल लगता है इसमें, वो कौन सी चीज़ है? होस्टिंग। अच्छा, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो मैं जब लाइव शो करती थी मॉर्निंग विद हम टीवी के लिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलता है नए नए लोगों से मिलने का और उनसे बहुत कुछ सीखने का। तो मैं समझती हूँ कि वो जो 3 साल मेरी ज़िंदगी के हैं उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा उन सारे जो गेस्ट आते थे प्रोग्राम में उनसे। तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बड़ा मज़ा आया मुझे। और उसमें भी फैन मोमेंट्स होते होंगे? आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज एन एक्ट्रेस। उसमें भी फैन मोमेंट्स होते होंगे कि जैसे हमारे लिए फैन मोमेंट है कि हमने आपको टेलीविज़न पर देखा और हम आज आपसे बात कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो जब आप ये शो करती थी तो उस वक्त भी फैन मोमेंट्स होते थे आपके लिए? जी जी बिल्कुल। मैं तो जो मेरे शो में आता था, ज़ाहिर है आप उसको इतना स्क्रीन पे देखा हुआ होता है और बड़ी स्क्रीन पे, टीवी पर, सब पर, तो जब आपके सामने वो होते हैं तो एक एक्साइटमेंट की जो वो लेवल होता है ना, वो कुछ और ही होता है। लेकिन ये होता है कि बहुत सारे लोगों से हम समटाइम्स डरते भी हैं, थोड़ा सा हमें पता नहीं होता कि वो कितने प्यारे इंसान होते हैं, कितने आई मीन फ्रेंडली वो बात कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का मुझे उस पूरे 3 सालों में पता चला कि जिन लोगों को बड़ा आप जो वो करते हैं ना कि एक कैसे उनसे बात करेंगे, लेकिन वो इतने इजी गोइंग होते हैं, आपको इतना वो कंफर्ट देते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सब जो भी आते थे प्रोग्राम में, तो बड़ा मैंने वो टाइम बड़ा एंजॉय किया। लेकिन वो जो खौफनाक वाले गेस्ट होते थे जिनको बाद में जान के अच्छा लगता था कि यार ये तो बड़े सॉफ्ट से इंसान है, वो कभी कोई याद है वो कौन सी शख्सियत थी या कोई एक्टर ऐसा सीनियर? नहीं, नाम ही तो बताएं भाई, नाम बताना जरूरी है। कि जिनका रोल दबदबा जरा लगता है। आपका जो ना, लेट मी पुट इट इन दिस वे, आपके क्वेश्चन को जो है मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको जवाब दे देती हूँ। मैं आपको वो बताती हूँ कि जो कोई गेस्ट, मुश्किल गेस्ट कौन होता है। तो मेरे सारे जो टेन्योर था मेरा 3 सालों का, उसमें एक बहुत मुश्किल गेस्ट मेरे साथ आई, जिनसे जब मैं मतलब आप जब बात करते हैं ना, टू एंड फ्रो होता है कि आप बात करते हैं, उसका जवाब आपको मिलता है, उसमें बहुत सारे और सवालात निकलते हैं। तो जब मैंने उन साहिबा से बात किया, मैंने कहा कैसी हैं, तो आप माशाल्लाह से इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, ये वो। तो उन्होंने कहा बस अल्लाह की मेहरबानी है। अब उसके बाद फ़ौरन से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, ज़ाहिर आपके पास स्क्रिप्ट भी होता है, उसको भी फॉलो करना होता है। तो वो दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मुझे इतने शॉर्ट आंसर्स आ रहे थे कि ये सारा कुछ आप कैसे कर लेती हैं, बस हो जाता है। तो समटाइम्स जो है ना, इस तरह के भी आते थे गेस्ट, जिनसे बड़ा वो मेरे लिए बड़े मुश्किल होते थे, क्योंकि बात से बात निकलती है और वो गेस्ट जो हैं वो बड़े मेरे ख्याल आसान होते हैं, जो खुद ज़्यादा बोलते हैं और आप उनकी बात सुनते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं उनमें से। बिल्कुल सही कहा आपने। बस अच्छा, ये मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, बाकी खतरनाक आपने बड़ा जिसको आप कहते हैं डिप्लोमेटिक जवाब दिया है, हम आपका डिप्लोमेटिक जवाब कबूल करते हैं। गज़ल सिद्दीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आप सब उनके चेहरे से, उनकी आवाज़ से, उनकी अदाकारी से, उनकी मेज़बानी से वाकिफ़ हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोग्राम में वो शामिल हैं। उनसे भी बात होगी। और नायाब गुल, नायाब ये बताइए कहाँ तक पहुँचा आपका आर्ट? बस हमने सिर्फ टॉप कोट करना है इसका, फिर कीजिए, हो जाए। आप इंतजार मत करें, इंतजार मत करें, शुरू हो जाएं। अभी आप टॉप पर इसको जो है वो गिराएंगी। जी, ओके। जी। इसमें आपने कोई कलर तो नहीं मिलाया ना? नहीं, कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। ये ट्रांसपेरेंट। और इसके ऊपर कोई डिजाइन बनाएंगी या आप जो है वो इसको नॉर्मली खुद ही इसमें हो जाएगा? ग्लिटर डाला हुआ है आपने इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं डाला। कुछ भी नहीं डाला? डालेंगी? नहीं। अच्छा, बीच में आपने ये इसके हैंडल लगा दिए? जी, अभी ये हैंडल हमने डालने साथ। ओके, सही है। अच्छा, अब जब ये आप डाल देंगी तो इसके ऊपर ये एक तरीके से ये प्लेन इफेक्ट आ जाएगा। जी, बिल्कुल, ये शाइन सा इफेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है। और फिर ये सूखेगा कितनी देर में? इसमें तकरीबन 7-8 घंटे लगेंगे सूखने में। 7-8 घंटे? जी। चले, ज़बरदस्त। तो कल ये रेडी होगी ट्रे? हो जाएगा। हाँ, कल इस ट्रे में हमें हमारे जो टीम मेंबरान हैं वो चाय और पानी सर्व कर सकते हैं। सही है? बिल्कुल सही होगा। हो सकता है, बिल्कुल। हाँ, ये खरीद लें इनसे। कितने $1000? नहीं। ठीक, सही। ठीक है। अच्छा, आपने ये टॉप कोट जो है
ये डाल दिया आपने। जी जी ठीक है, ठीक है, गुड, ज़बरदस्त। तो ये आप कीजिए। अब जब तक गज़ल साहिबा से बात करते हैं, फिर आते हैं आपके इयररिंग्स की तरफ। वेरी गुड। जब तक जी गज़ल साहिबा, कंपटीशन कौन था वो कंपटीशन जिससे आपको जेलसी भी होती थी, जिसको आप देख के कहती थी अच्छा इसने ये किया है, जिसकी तो बड़ी रेटिंग्स भी आती अब मैं बताऊं कि ये तो ऐसे नहीं ऐसे होगा, इससे बेहतर होगा। मेरे ख्याल है अवेज जो है ना आज वो मसाला वसाला सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको वो तड़का लगा के बताऊंगी बिल्कुल मसाले के साथ। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अवेज सच्ची से बताऊं, कंपटीशन जो है ना, अगर हम टीवी पे आप यकीनन आप लोग काम करते हैं, आप इस पूरी हम की टीम से वाकिफ़ होंगे कि हम टीवी पर जो काम करता है उसका कंपटीशन जो है वो अपने ही, अगर कोई अच्छा काम हो जाता है तो आपको फिर दोबारा नेक्स्ट डे उसी को कम्पीट करना होता है। तो हमारे साथ ये होता था कि जब हमारा कोई शो बहुत अच्छा जाता था तो हमारी टीम रोज़ाना, बल्कि वीकली तो हमारी मीटिंग होती थी, लेकिन रोज़ाना एक एंड ऑफ द शो एक मीटिंग इस तरह से होती थी कि अब अच्छा हो गया लेकिन अब यहाँ तक नहीं रहना, इससे बेहतर करना है काम। तो हमने हमेशा अपने काम के साथ कंपटीशन रखा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप सबको पता है कि ये डिमांड एंड सप्लाई की दुनिया है और उसमें रेटिंग्स आपको हाई लानी होती हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको काम जो है वो क्वालिटी का नहीं करना है, मयारी काम ना करें सिर्फ रेटिंग्स के चक्कर में। तो हम पे मुझे एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि रेटिंग तो नो डाउट, जैसे मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई होती है एक चीज़, आपको लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम मीडिया पे ये भी जिम्मेदारी आती है कि आपको लोगों का टेस्ट भी डेवलप करना होता है, आपको उसको अच्छी मयारी चीज़ भी दिखानी होती है। तो हमारा बस कंपटीशन यही होता था कि हमें सिर्फ रेटिंग के पीछे नहीं जाना, रेटिंग के साथ साथ हमें अपनी क्वालिटी को नीचे नहीं ले आना, वो मयार। अच्छा, कोई फ़र्क नज़र आता है, कोई आपको फ़र्क नज़र आता है कि जैसे आप जब मॉर्निंग शो करती थी तब और अब जो शोज़ हो रहे हैं तब अब, तो इनमें कोई इस अरसे से थोड़ा सा पहले जो मॉर्निंग शोज़ हो रहे थे तो उनमें कोई फ़र्क नज़र आता है? अब तो मेरा ख्याल है कि रेपिटेशन कुछ ज़्यादा है। वो चीज़ें जो काफ़ी साल पहले होती रही हैं वो ज़्यादा अब रिपीट हो रही हैं, वो सब चीज़ें। अच्छा। तो लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। अगेन डिमांड एंड सप्लाई, जो लोग देखना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो चलती भी रहती हैं, वही दिखाना चाहते हैं। हाँ, वो चलती रहती हैं, वो वक्त के साथ साथ चलती रहेंगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग फेडअप हो जाते हैं, फिर वो उनको फिर वो मजबूरन कुछ नया करना पड़ता है। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, आप हाँ, एक और सवाल, एक और सवाल। क्या? आपको लोग अभी भी मारवी के नाम से पुकारते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मैं जहाँ जाती हूँ, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बट मैं जहाँ ट्रैवल मैंने किया है दुनिया भर में, मुझे मारवी के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताऊँ कि मारवी पीटीवी की, पाकिस्तान टेलीविज़न की वो पहली सीरियल थी जो सैटेलाइट पर गई थी, यानी कि पाकिस्तान से बाहर की कंट्रीज़ में उसको देखा गया था। तो एक तो बहुत बड़ी वजह ये। दूसरा ये ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट था नूरुल शाह साहिबा का, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा की उसमें डायरेक्शन थी। बिल्कुल। और वो जी, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज़ जब लोगों को देखने भी मिली पाकिस्तान से बाहर। और एक छोटी सी बात उसके साथ ये भी अटैच है कि उस ज़माने में सिर्फ पीटीवी हुआ करता था। हाँ। तो हमारी एक तरह से हमें उसके अलावा कुछ और था भी नहीं देखने को। तो उसका फ़ायदा हम सबको हुआ जिन जिन लोगों ने पीटीवी पे काम किया, कि हमें देखा जाता था बहुत ज़्यादा। लेकिन उस वक्त क्लासिक्स क्रिएट हुए ना, वो चाहे वो मसला एक चैनल का हो या ज़्यादा चैनल का हो, वो जो क्लासिक चीज़ होती है जिसका इम्पैक्ट होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से बनाई गई होती है, वो अलग से नज़र आ जाती है, सारी दुनिया में अलग से नज़र आ जाती है। वो पहचान बन गई आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। अवेज देखिए, उसकी वजह एक ये भी है, हाँ बिल्कुल, एक ये भी वजह है कि वहाँ एक पैशन के साथ काम होता था, क्योंकि आपको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। तो वहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते थे, जो राइटर्स होते थे, उनको एक चांस मिला है टू शो समथिंग, आपको कुछ अच्छा काम करके दिखाना है। अब आपको बहुत सारा काम मिल रहा है, तो उसमें भी ये होता है ना कि एक जो मल्टीटास्किंग जो होती है ना, वो क्वालिटी पे ज़रूर उसका फ़र्क पड़ता है। तो वो भी चीज़ है कि अब आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पहले बहुत कम काम हुआ करता था, तो सारा फोकस उसी पे होता था। मुझे खुद याद है कि मारवी जब मैं करती थी तो रिहर्सल्स 3-4 दिन तो हमारी पेपर पे रिहर्सल्स होती थी, उसके बाद फिर हमारी ड्राई रिहर्सल्स होती थी, उसके बाद फिर हमारी कैमरा रिहर्सल्स होती थी, उसके बाद जाके हम रिकॉर्डिंग पे जाते थे। तो इतना जब आप सोचें कि उसकी प्रिपरेशन इतनी हुआ करती थी, तो यकीनन वो फ़र्क तो आएगा।
बिल्कुल फर्क तो आएगा। बिल्कुल सही। और जाहिर है वो चीज़ फिर नजर आती है। हाँ, लोगों को आज तक वो ड्रामा याद है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब भी काम बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं कि काम अच्छा नहीं हो रहा, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब जो नए हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो नए काम करने वाले हैं, नए आर्टिस्ट में आपको कौन पसंद है? किसका काम आपको अच्छा लगता है? देखिए, किसी एक का नाम लेना बड़ी ज़्यादती होगी। नहीं, पर्सनल फेवरेट्स भी तो होते हैं ना, कुछ तो होता है कि ये 4 लोग अच्छे हैं लेकिन इनमें एक जो है मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद है खातून। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं 12 साल जो है वो कनाडा में, आपको यकीनन पता होगा वेस्टर्न लाइफ का कि वहाँ कितना आपको काम करना पड़ता है और आपको टाइम इतना थोड़ा मिलता है टीवी देखने का सब। तो मैं बहुत कम टीवी देखा करती थी वहाँ पर। और लेकिन अब मैं जब वापस आई हूँ तो जब मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह से इतना अच्छा काम हो रहा है तो समझ नहीं आता कि वो पुराने प्लेस जो जिनका इतना नाम सुना सब कुछ के बड़े लोगों में पसंद किए गए, अब मैं वो सारे देख रही हूँ दोबारा से। अच्छा, तो अपना प्लान अब आप एक काम करें, अब आप एक काम करें, मैं आपको मशवरा देता हूँ, एक मशवरा देता हूँ मैं। अब आपसे आइंदा कभी भी कोई इंटरव्यू करे ना और उसमें ये सवाल करें कि आजकल के लोगों में आपको कौन पसंद आ रहा है, किसका काम अच्छा है, तो आप कहिएगा कि भाई हम न्यूज़ का एक मॉर्निंग शो है, उस पे ओवैस और शिफा, ये देखें क्या वेवलेंथ हमारी मिल गई, जबरदस्त। बस ये आपने कहना है। देखिए, आप लोगों को मेरी तारीफ की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपको तो सारा पाकिस्तान बहुत प्यार करता है। अरे बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोगों से जब आती है तो फिर हमारे लिए एक अलग लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होता है। लेकिन ये बताएं, अब आपकी क्या लाइफ में प्लान्स हैं? और अब क्योंकि आप वापस आई हैं, ड्रामाज भी देखना शुरू हुई हैं आप, और यूट्यूब भी चला रही हैं आप। भाई तो काम करने के हवाले से क्या जो लोग हैं आपके फैंस वो स्क्रीन पे आपको दोबारा देखेंगे? कोई ड्रामा ऐसा या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो माइंड में है, करना चाह रही हूँ? बिल्कुल, एक्टिंग की तरफ भी आऊँगी क्योंकि मेरा फर्स्ट लव है एक्टिंग। लेकिन ये है कि मुझे पर्सनली होस्टिंग में बहुत मज़ा आता है। तो कोई ऐसा शो जो मेरे नेचर से मुताबिकत रखता हो, यानी कि तो वो यकीनन मैं करूँगी, कोई ऐसा शो ज़रूर होस्ट करूँगी। और इसके अलावा एक्टिंग भी। लेकिन अब क्या है कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम होता था, अब थोड़ी टाइम की बहुत कमी फील होती है क्योंकि मुझे अपना यूट्यूब चैनल है, उसके लिए भी वीडियोस बनानी पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो साथ साथ जो है वो एक्टिंग और ये सारे काम जितना हो सका वो करेंगे। बिल्कुल, कोई ऐसा अच्छा रोल ज़रूर इंशाल्लाह हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। हम बेचैन हैं, बेताब हैं आपको स्क्रीन पर देखने के लिए। वो यूट्यूब वाली स्क्रीन पर तो देख लेते हैं हम कि जब आप लाइफ हैक्स बता रही होती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें बता रही होती हैं। बिल्कुल, लेकिन अब बड़ी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो फिल्म की स्क्रीन है, उस पर भी जो काम हो रहे हैं, या वॉइस ओवर भी आपने कितनी वॉइस ओवर्स की हैं, तो वो सारे जो एवेन्यूज़ हैं वो तो सब खुले हुए हैं आपके लिए। तो हमारी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। लेकिन जाते जाते शिफा, बिल्कुल अब वो वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे कुछ सुने, आपकी मीठी सी आवाज़ में कुछ गुनगुना दें हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए। आपको ये कैसे पता कि मेरी आवाज़ मीठी है? बस ये तो क्योंकि देखें सुर में होना बड़ा ज़रूरी है। जो सुर में होता है वो चाहे हमारा थोड़ा सा वो जो एक फोक किस्म का है ना गुलकारी का अंदाज, उसमें भी गाएगा तो कम से कम कानों में रस ही घोलेगा। लेकिन जो बेसुरा है फिर वो तो ना मीठा हो रहा ना वो कड़वा हुआ, बस फिर वो समझ नहीं आती कि वो क्या हुआ। तो ये तो मुझे पता है कि आप सुर में। देखिए, अब मैं ये दावा नहीं कर सकती कि मैं सुर में हूँ। अच्छा, आप थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतनी अच्छी वो रख रही हैं। लेकिन आप लोगों की फरमाइश है, यकीनन मैं पूरी करूंगी। और मुझे देखने वाले जहाँ जहाँ देख रहे हैं उन सब के लिए छोटा सा एक राग अदाना बहार का छोटा सा एक पीस में सुनाऊंगी आपको ज़रूर। इस जो सॉन्ग है ना, इसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस ये है कि मेरे हस्बैंड की मुलाकात मेरे इस सॉन्ग की वजह से हुई थी। अरे वाह 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 वाह, मैं आपको बताऊंगी भाई वाह। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अरे हल्का सा बता दें, वो वाकया भी बता दें। ये तो वाकया, असल तो वाकया ये है जो हमने सुनना है। अच्छा वो मसाला रह गया ना, वो बता देती हूँ आपको। पहले वाकया फिर गाना। वो मेरी नंद की बर्थडे थी और थोड़ा सा हल्का फुल्का घर में म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम था, तो उसने मुझे इनवाइट किया था। उसको पता था गज़ल जो है वो गुनगुनाती हैं, उसको शौक़ है। तो उसने कहा, म्यूजिशियंस थे वहाँ पर, उसने कहा गज़ल तुम भी सुनाओ कुछ। तो मैंने जब कुछ सुनाया तो मेरे जो अब जो मेरे हस्बैंड हैं उस वक्त, तो वो हम बड़ा उसके रिस्पेक्ट करते थे, वो बहन
का भाई था तो होता है, बैठ के वो बड़ा शौक से सुना और उसके बाद जो है वो ये सिलसिला जो है उसके बाद परवान चढ़ा। तो बहरहाल आपको वो मतलब सॉन्ग में सुनाती हूँ जी। झनक झनक झांझरिया झनके झनक झनक झांझरिया आ झनक झनक झांझरिया झनके सात सुरों का जादू बन गए सारे सानी दा पा मा गा रे पा 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 तंदा थैया मोहे नाच नचाए रे आई रे बहार जियारा मोरा नाचे। वाह 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 वाह, देखिए बस ये जबरदस्त, बेहतरीन। शुरू यहाँ से से नहीं सिलसिला यहाँ से वो जो पहले भाई कहते थे वो फिर आपकी जिंदगी के साईं बन गए। बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वाह जी, जबरदस्त जबरदस्त। हम तो सभी को भाई कहते हैं ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी, क्या कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सो मच। नहीं, मैंने कहा मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं फिर से अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाई। तो थैंक यू सो मच। एंड हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल, हमारे लिए एजाज़ की बात है और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। थैंक यू गज़ल साहिबा, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका।